क्या होता है जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, सूरज और दो एस्ट्रॉइड के आपस में टकराने से हमारी ये धरती बनी है और फिर इस पे लाइफ उत्पन्न हुई है और फिर आए हम इंसान। आज के वक्त में हम इंसानों ने अपने डिफेंस के लिए ऐसे वेपन्स बनाकर तैयार किए हैं जो कि पहले के लोग सोच भी नहीं सकते थे। मैं बात कर रहा हूँ एक न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में। बात है साल 1945 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने वाली थी। इसी बीच यूएसए ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एक्सप्लोड कर दिए और ये एक्सप्लोजन इतना ख़तरनाक था कि इसका असर हमें आज भी देखने को मिलता है। लेकिन आज के वक्त में हमारे पास इससे 100 गुना ज़्यादा ख़तरनाक न्यूक्लियर बम मौजूद है। तो ऐसे में क्या होगा जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा और कैसे लाएगा यह अपने साथ एक तबाही का मंजर। जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तब उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और हीट होती है और ये तापमान करीब 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है और ये 90 किलोमीटर तक आने वाली हर बिल्डिंग को मिट्टी में बदल देगा। जिस जगह न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है उसके सेंटर को ग्राउंड ज़ीरो कहते हैं और ग्राउंड ज़ीरो में आने वाली सभी चीज़ भाप में बदल जाती हैं। और अगर कोई इंसान न्यूक्लियर बॉम्ब की आवाज़ सुन के उसकी तरफ देखेगा तो उसकी रोशनी इतनी तेज़ होगी कि उसे या तो दिखना बंद हो जाएगा या तो फिर उसे कुछ देर के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई इंसान जिंदा बच जाता है तो उसे सामना करना पड़ता है न्यूक्लियर बॉम्ब की सेकंड स्टेज से, जो कि है रेडिएशन। न्यूक्लियर बॉम्ब के ब्लास्ट के वक्त मेनली 3 तरह के रेडिएशन सामने निकल कर आते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशंस। अल्फ़ा और बीटा रेडिएशन किसी भी सॉलिड चीज़ के पार नहीं जा सकते, लेकिन गामा रेडिएशन किसी सॉलिड चीज़ के पार जा सकते हैं और ये हमारी बॉडी में जाकर आयनिक चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि हमारे डीएनए वगैरह को चेंज कर सकते हैं और हमारे सेल्स में बदलाव लाने के बाद फ्यूचर में ये हमें काफ़ी सारी बीमारियां भी दे सकते हैं। और रेडिएशन का असर 24 से 26 घंटे तक सबसे ज़्यादा रहता है। अब आता है न्यूक्लियर बॉम्ब का तीसरा सबसे ख़तरनाक स्टेज, जो कि है फॉल आउट, यानी कि आसमान से मलबों का बरसना। और ये फॉल आउट 5 से 10 किलोमीटर तक की दूरी तक भी हो सकते हैं। और इस वक्त अगर कोई इंसान अंडरग्राउंड बेसमेंट में है तो उसके लिए बचने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है एक न्यूक्लियर बॉम्ब का डायग्राम। इसमें जो बीच में वाइट पोर्शन है ये है यूरेनियम 238 और जो ऑरेंज पार्ट है वो एक्सप्लोजिव पार्ट है। जब केमिकल एक्सप्लोजिव, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन आपस में मिलते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है और इसी प्रेशर के चलते हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब इग्नाइट हो पाता है और इन सब के होने के बाद ही फ़ौरन न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाता है और बना देता है एक ख़तरनाक माहौल। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे ख़तरनाक बॉम्ब की तो वो है TCAR बॉम्ब, जो कि 50 मेगाटन TNT तक की ताकत रखता है और ये रशिया के पास है। जो बॉम्ब जापान के हिरोशिमा पर गिरा था उसके कंपैरिजन में TCAR बॉम्ब बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दुनिया में टोटल 13,000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर बम मौजूद हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा रूस के पास हैं। रूस के पास 6,000 से भी ज़्यादा बम हैं। वहीं अमेरिका के पास 355 न्यूक्लियर बम मौजूद हैं और चाइना के पास 350 न्यूक्लियर बम मौजूद हैं और हमारे भारत देश के पास 160 न्यूक्लियर बम मौजूद हैं। और इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब के चलते रशिया आज दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री में से एक है। किसी देश को दूसरे देश पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने से पहले काफ़ी बार सोचना पड़ता है, क्योंकि इससे इंसानियत और धरती पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखनी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।